बागेश्वर धाम सरकार का जिस धरती पे आगमन हो रहा है, हम उसी धरती पे हैं, रामनगर के राम जानकी मठ पर। और कई दर्शकों ने हमें ये कमेंट किया कि यहाँ पहुँचने का रास्ता क्या है, रूट क्या है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप राम जानकी मठ पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो बिहार के अन्य ज़िलों से जो लोग आते हैं, अगर ट्रेन से आते हैं तो उनके लिए नज़दीकी स्टेशन सिवान, मैरवा, भाटपारा, रानी और भटनी होने वाला है। तो अगर यहाँ वो ट्रेन से उतरते हैं तो फिर वहाँ से बस पकड़कर मीरगंज आएंगे और मीरगंज से भोरे की तरफ जो गाड़ियाँ आएगी उसमें बैठेंगे और बीच रास्ते में राजघाट के पास उन्हें उतरकर और रामनगर चले आना है। अगर उत्तर प्रदेश से वो आते हैं तो उत्तर प्रदेश से नज़दीकी स्टेशन देवरिया, भटनी, भाटपारा होने वाला है। बस से आते हैं तो बस से उन्हें भोरे आना होगा और भोरे से लखराम बाग होते हुए उन्हें यहाँ पहुँचना होगा। मोतिहारी, नेपाल, जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, अगर बस से आना चाहते हैं तो बस से उन्हें बस स्टैंड गोपालगंज में उतरना होगा। गोपालगंज से भोरे की गाड़ी पकड़नी होगी और भोरे पहुँचने के बाद वो रामनगर आ सकते हैं। इसके बाद सिवान से भी अगर उन्हें आना है तो सिवान से सीधे भोरे की गाड़ी पकड़े। भोरे की गाड़ी नहीं मिलती है तो मीरगंज की बस पकड़े और मीरगंज से फिर वो भोरे आ जाए। राजघाट उतरना है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि राजघाट झरई नदी के किनारे ये रामनगर है, जहाँ राम जानकी मठ है। वैसे जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे आपको पुलिस की गतिविधि और लोगों की चहलकदमी से ये पता चल जाएगा कि कार्यक्रम कहाँ होने वाला है। तो ये रूट रहा। और दूसरा जो पार्किंग स्थल यहाँ का बनाया जा रहा है वो लखराम बाग में बनाया जा रहा है। लखराम बाग से आपको पैदल इस कथा स्थल तक आना होगा, जिसकी दूरी 5 से 6 किलोमीटर होने वाली है। अगर आप गोपालगंज की तरफ से आ रहे हैं तो आपका पार्किंग स्थल मिस्र बतराहा में होगा। वहाँ से भी इस जगह की दूरी 5 से 6 किलोमीटर होने वाली है। अगर आप 4 व्हीलर से हैं तो लखराव तक आ सकते हैं। अगर बसों की सवारी कर रहे हैं तो फिर आपको भोरे में ही बस को छोड़ना पड़ेगा। उन बसों को ही अंदर आने दिया जाएगा जिस पे श्रद्धालु बैठे होंगे। तो ये इसका रूट चार्ट रहा। और इस वीडियो में अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब जरूर देंगे। पटना, आरा, बक्सर और उसके आसपास के ज़िलों से जो लोग आना चाहते हैं वो पटना से सीधे सोनपुर आएँ। सोनपुर रेलवे स्टेशन पर शाम के 4 बजे आपको फुलवरिया आने वाली ट्रेन मिलेगी, जिससे आप बथुआ बाज़ार या फुलवरिया उतरकर रामनगर पहुंच सकते हैं। तो ये पटना और उसके आसपास के ज़िलों के लिए है कि जो सोनपुर आएँ और ट्रेन के माध्यम से सीधे ठीक बगल में जो बथुआ बाज़ार स्टेशन है या फिर फुलवरिया स्टेशन है वहाँ आ सकते हैं और वहाँ से रामनगर पहुँच सकते हैं। वहाँ एकदम पास में स्टेशन है। मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर जो कथा स्थल है वहाँ आप ट्रेन से उतरेंगे और सीधे कथा स्थल तक पहुँच जाएंगे। अगर आप पाटलिपुत्रा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर सीधे रामनगर आना चाहते हैं तो शाम के ठीक 4:30 पर पाटलिपुत्रा से लखनऊ एक ट्रेन जाती है, उसमें आप बैठिए और सिवान उतर जाइए। सिवान उतरने के बाद फिर बस पकड़िए और बस से मीरगंज आइए, मीरगंज से भोरे आइए और यहाँ आप सीधे भोरे के राजघाट से सीधे आप कथा स्थल तक पहुँच सकते हैं। अगर आप गोरखपुर, कुशीनगर, तमकुही राज, देवरिया से आना चाहते हैं तो इन जगहों से सीधी बस की सेवा भोरे तक के लिए और भोरे से फिर आपको रामनगर आ जाना है। यानी कि कहीं से भी बस और ट्रेन दोनों से आप आ सकते हैं। अगर कहीं दूर से आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो कुशीनगर सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, यहाँ आप उतर सकते हैं। गोरखपुर नज़दीकी एयरपोर्ट है, यहाँ उतर सकते हैं और वहाँ से सीधे आप भोरे आ सकते हैं। भोरे में ही रामनगर पड़ता है, राम जानकी मठ, जहाँ कथा होनी है।